जाएगा। तो इसीलिए जिसका महल है वही आपको अंदर ले जा सकता है। तो पाक रूह कहाँ से आया? खुदा का रूह है, इसीलिए वो आपको उसकी ट्रू इबादत जो है, सच्ची इबादत वो करवा सकता है। ऐसे तो सारी दुनिया ही बातें कर रही, हर कोई बातें कर रहा, हम में और उनमें फ़र्क क्या है? वो भी इबादत कर रहे हैं, वो भी जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं, हम में और उनमें फ़र्क क्या है? हम में और उनमें एक ही फ़र्क है, हमारी तरफ से खुदा इबादत करता है जो हमारे अंदर है और हमसे ये करवाता है। हालेलुया। अगर जिस्म के काम आप में हों तो क्या खुदा का रूह काम करेगा? क्या खुदा का रूह काम करेगा? आप ये देखें, अगर आप डाकू हों तो क्या जो शरीफ लोग हैं वो आपसे मिलेंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकता शरीफ लोग आपसे मिलें, वो आपसे परे रहेंगे। यही बात है, अगर आप में जिस्म के काम, इसीलिए मैंने कहा कि जिस्म खुदा की बादशाही और ना उसकी प्रस्तिश कर सकता, ना उसकी बादशाही में दाखिल हो सकता है जिस्म। हालेलुया। जिस्म नहीं दाखिल होता क्योंकि ये जो है ये पोल्यूटेड है, इसमें गुनाह है, और ना ही आपका खून। हालेलुया। सो ये बाइबल में लिखा, पालूस ने कहा, ना गोश्त और ना खून खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। वो नहीं होते। आज भी देखें, आप बादशाही में बाद में जाएं या आज जाएं, खुदा की हजूरी उसकी बादशाही है। या बाद में जाएं या आज जाएं, बात तो एक ही है, तो वो खुदा ही है। जब उसने एक बार मना कर दिया, कह दिया, जो उसका असूल है, जो उसका कानून है, जो उसका कलाम कहता है, जो बाइबल कहती है, आप उसको किस तरह से कर सकते हैं? आप इंसानी तौर पर इबादत कर ही नहीं सकते। हम में गैर कौमों में कोई फर्क नहीं रहता अगर हम इंसानी तौर पर इबादत करते हैं और पाक रूह को हम दावत ही नहीं देते। हालेलुया। ये पाक रूह है जो आपको इबादत करवा सकता है, हम में ये हकीकत है ही नहीं। हालेलुया। सो हम आगे चलते हैं। तो जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो हम उसकी निगाह में रहते हैं। हमारा पैसा जब उसकी हजूरी में जाता है, वो